तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पूरे स्कूल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर कैफेटेरिया के अंदर आ जाते हैं, जिसमें से एक ज़ॉम्बी ऑन्जो पर अटैक कर देता है। अब इसके आगे इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि एक फनी वीडियो शूट कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा अपने पैर में VLC मीडिया प्लेयर जैसी चीज को लेकर मस्ती कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं ज़ॉम्बीज। बाकी के लोग ज़ॉम्बीज को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन ये बेचारा भागने की कोशिश तो करता है लेकिन ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का प्रिंसिपल दिखाया जाता है जो कि अपने स्टाफ से कहता है हमें स्कूल के ज़ॉम्बीज की बात स्कूल में ही खत्म कर देनी चाहिए, ना कि इसे बाहर जाने देना चाहिए। और तुम लोगों की वजह से ये बात न्यूज में चली गई है। और यहाँ पर अब इस टीचर को प्रिंसिपल की बात पसंद नहीं आती और वो स्कूल में अनाउंसमेंट करने चली जाती है कि सारे स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इस स्कूल को खाली कर दे। अब कॉरिडोर में वहाँ पर वो VLC मीडिया प्लेयर वाला ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि एक टीचर को काट लेता है। ये सब कुछ हो रहा था उस फीमेल टीचर के सामने। अब वो जाकर अनाउंसमेंट रूम में छुप जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया का किचन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शेफ हाथ में पैन लेकर ज़ॉम्बीज को मार रहा था, या मुझे कहना चाहिए वो PUBG खेल रहा था, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे भी नहीं छोड़ते और उसे भी काट लेते हैं। अब हमें सांग दिखाया जाता है जो कि उस ज़ॉम्बी को ऑन्जो के ऊपर से हटाता है। अब इनके चारों तरफ लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे, इसीलिए वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। कैफेटेरिया में आग लग जाने की वजह से यहाँ पर फायर अलार्म शुरू हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ये सारे लोग गीले हो जाते हैं। सान और ऑन्जो ज़ॉम्बी से लड़ते झगड़ते पहुँचते एक विंडो के पास, जहाँ से वो लोग बाहर की तरफ कूद जाते हैं, लेकिन बाहर भी हालात ज्यादा सही नहीं थे। बाहर निकलते ही उनके पीछे पड़ जाते हैं ज़ॉम्बीज। अब वहाँ पर पहुंच जाता है एक ट्रक जिसका ड्राइवर बन चुका होता है ज़ॉम्बी। वो ट्रक 2-3 ज़ॉम्बीज को उड़ाने के बाद लगता है सीधा दीवार में। अब इस ट्रक की मदद से सान और ऑन्जो दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर से इन दोनों के पीछे लग जाते हैं ज़ॉम्बीज। अब हमें सॉयोंग दिखाया जाता है जो कि अपनी क्रश के साथ भाग रहा होता है। इन दोनों की आंखों के सामने ही ज़ॉम्बीज एक वर्कर को मार देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सांग और ऑन्जो पहुंचते हैं क्लासरूम में जिसे स्टूडेंट्स ने अंदर से लॉक किया होता है। सांग बताता है कि उन दोनों को ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा। वो स्टूडेंट्स उन दोनों के लिए गेट खोल देते हैं। सांग जब खिड़की से स्कूल का नजारा देखता है तो उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ही दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि पूरी तरह से आटे से भरा हुआ था। सांग उन लोगों से कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, इसीलिए वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ खिड़की में एक हाथ आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। ये हाथ सोयोंग का होता है जिसे देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे खिड़की से ऊपर खींच लेते हैं। सोयोंग के पीछे वो लड़की भी आ रही थी जिसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े थे। वो सब उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज को नीचे फेंक देते हैं। यहाँ पर ऑन्जो सोयोंग को देखकर खुश हो जाती है। अब हमें वही पहली ज़ॉम्बी लड़की दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर ली दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं पुलिस इंटेरोगेशन रूम में। यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल टीचर बनने से पहले मिस्टर ली एक साइंटिस्ट थे। यहाँ पर मिस्टर ली पुलिस को बताता है कि उसने एक चूहे और एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर रखा। बिल्ली के डर से चूहा हमेशा उस पिंजरे में छुप कर रहता था और ये सब बहुत दिनों तक चला, जिस वजह से उस चूहे का डर खत्म हो गया और वो गुस्से में तब्दील हो गया। और मिस्टर ली ने उसी चूहे का खून अपने बेटे के अंदर डाल दिया क्योंकि वो भी चूहे की तरह एकदम शांत रहता था और कभी गुस्सा नहीं करता था, जिस वजह से जिनस्यू ज़ॉम्बी बन गया और उसने अपनी माँ को भी काट लिया। यहाँ पर पुलिस समझ जाती है कि मिस्टर ली एक सन की किस्म का इंसान है। अब हमें फिर से वही ज़ॉम्बी लड़की दिखाई जाती है जिसका MRI स्कैन चल रहा होता है। MRI स्कैन के चलते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ पर 2 डॉक्टर्स को काट लेती है। अब हमें स्कूल बस में स्पोर्ट्स टीम दिखाई जाती है जो कि कहीं से गेम खेलकर आ रहे थे। वो स्कूल के गेट तक पहुँचते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज का हमला हुआ है। अब यहाँ क्लासरूम में सांग वाले ग्रुप को एक मोबाइल फोन मिल जाता है, लेकिन उन्हें उसका पासवर्ड नहीं पता था। सांग को गेट के बाहर वो लड़की दिख जाती है जिसका ये फोन था, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब सांग उसके पास वो फोन लेकर जाता है, लेकिन ऑन्जो उसे कहती है कि उन्हें तो सिर्फ इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाना है। अब जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं तब वो एक ऑफिसर को बताते कि उनके स्कूल में ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें सीरियसली नहीं लेता और कॉल काट देता है। अब क्लासरूम में पूरी तरह से पैनिक का माहौल था। अब ऑन्जो यहाँ पर अपने डैड के ऑफिस में कॉल करती है। डैड फायर ब्रिगेड लेकर अपनी टीम के साथ स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। अब ये लाल स्वेटर वाली सभी के साथ क्लासरूम में लड़ाई करने लग जाती है। बंदा उसे मारने के लिए आगे भी आता है, लेकिन बाकी के लोग उसे रोक लेते हैं। क्लासरूम में भागता हुआ स्कूल का एक टीचर आ जाता है जो कि सभी स्टूडेंट से कहता है कि सारे एंट्री पॉइंट्स को फर्नीचर के साथ बंद कर दिया जाए, लेकिन तभी ऑन्जो उस टीचर के हाथ में एक ज़ॉम्बी का बाइट देखती है। ये यहाँ पर मुसीबत कम करने नहीं बल्कि उसे बढ़ाने आया है। इस टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन तभी टीचर बेहोश हो जाता है और ज़ॉम्बी बनकर एक स्टूडेंट को मुंह पर काट लेता है, जिस वजह से वो स्टूडेंट भी एक ज़ॉम्बी बनने लग जाती है। अब ये सभी लोग एक दूसरे को बचाते हुए साइंस लैब में पहुंचते हैं। अब हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि सुसाइड करने छत पर आई थी। ये और वो लड़का दोनों छत से ज़ॉम्बीज को देख रहे थे। अब हमें एक नई कैरेक्टर
कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि वॉशरूम में बैठकर सिगरेट पी रही थी और उसके पास वाले रूम में एक लड़का और एक लड़की फंसे हुए थे। उन दोनों की बातों से उसे पता चलता है कि लड़की को ज़ॉम्बी ने काट रखा है। अब वो उस लड़के को वहाँ से बाहर निकालती है और लड़की के ज़ॉम्बी बनते ही उसके मुंह में पाइप घुसा देती है। लेकिन इस सबसे भी वो कहाँ रुकने वाली थी। तभी उस ज़ॉम्बी के सिर में आकर लगता है एक तीर जो कि चला था उन्हीं स्पोर्ट्स वाले बच्चों ने जो कि बस में आ गए थे। अब यहाँ पर टीचर माइक में पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करती है कि स्कूल में ज़ॉम्बी ब्रेकआउट हुआ है और सभी स्टूडेंट्स वहीं पर रहे जहाँ पर वो है। अब यहाँ पर इशाक और ओंजो बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी इशाक के नाक में से खून आने लग जाता है। अब वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और सबको रूम में काटने को दौड़ती है। अब वो ओंजो की तरफ भागने लग जाती है और इसी के चलते सोंग इशाक को खिड़की के बाहर धक्का मार देता है लेकिन ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब ओंजो के सामने इशाक के साथ सारे बिताए हुए पल आ रहे होते हैं और फिर इशाक जमीन पर गिरकर मर जाती है। अब हमें सोयोंग दिखाया जाता है जो कि अभी तक जिंदा होता है। अब ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ये पाइप से लटक कर दूसरे फ्लोर पर जाएंगे क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी भी साइंस लैब में घुस सकते हैं। यहाँ पर सोन पाइप का इंतजाम करता है और उसे खिड़की से नीचे वाले फ्लोर तक लटका देता है। अब एक एक कर सारे बच्चे वहाँ से नीचे जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है जहाँ पाइप एंड हो रहा है वो अनाउंसमेंट रूम है और उनकी टीचर एक एक कर उन्हें अंदर ले लेती है। यहाँ पर सोन ओंजो को नीचे जाने को कहता है लेकिन वो उससे कहती है कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं बचा जिसे वो पसंद करती है। और ये सब सुनकर सोंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वो भी उसका अच्छा दोस्त था। लेकिन अब वो ओंजो को मना लेता है नीचे जाने के लिए। लेकिन अब वो जैसे ही नीचे पहुंचती है सुन पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और सुन उन ज़ॉम्बीज के साथ जमीन पर गिरने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ पता चलेगा एपिसोड 3 में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।